हाय बच्चों, वेलकम। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या क्या होती है। ठीक है, तो दशमलव संख्या को जानने से पहले यदि आपने मेरा फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं वह नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे भी उसकी लिंक मैंने दे दी है, तो उसको आप समझोगे तो डेसिमल को समझ पाओगे। क्योंकि एक तरीके से डेसिमल क्या है कि जो फ्रैक्शन हमारा होता है उसको ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका हमारा डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल नंबर कोई अलग से कोई नंबर नहीं है। जिस तरह की हमारी नंबर लाइन है, तो हमने पहले नेचुरल नंबर देखा, फिर हमने होल नंबर देखा, हमने फ्रैक्शन नंबर देखे। तो डेसिमल नंबर उनमें से एक कोई नया नंबर निकल कर नहीं आ रहा है, वो सिर्फ क्या है, जैसे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जिससे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी कि द वर्ड डेसिमल रियली मीन्स बेस ऑन 10 एट 10th पार्ट। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये डेसिमल में ये जो डेसी लिखा हुआ है इसका ही अर्थ असल में होता है 10। ठीक है, इस चीज़ को आप समझोगे। इस शब्द में ही एक 10 छुपा है। डेसी मतलब 10 होता है। तो दशमलव क्या है? दशमलव शब्द का वास्तव में अर्थ है 10 पर आधारित, मतलब जिसका आधार 10 हो, है ना, 10वां भाग। इसको हम समझेंगे आगे। पहले दूसरी डेफिनेशन भी एक बार पढ़ लेते हैं। डेसिमल आर वन ऑफ द टाइप ऑफ ए नंबर विच हैज़ ए होल नंबर एंड द फ्रैक्शन पार्ट सेपरेट बाई ए डेसिमल पॉइंट। दशमलव संख्याओं के प्रकारों में से एक है जिसमें एक भाग पूर्ण संख्या होती है और दूसरा भाग भिन्न संख्या होती है। इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसे दशमलव बिंदु कहते हैं, है ना, जो उन्हें अलग रखता है। इसका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहले तो इसका शब्द को आप देख रहे होंगे डेसिमल। क्या हुआ कि जब हमने एक कोई होल पार्ट था, है ना, या हमारा होल नंबर बोल दूँ, कोई हमारा होल नंबर था, उसको हमने फ्रैक्शन में उसको हमने जब बांटा तो मान लो 2/5 इच को हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो हमारे पास उसमें से मैंने 2 पार्ट ले ली, तो हमारे पास 2/5 आया। अब इस फ्रैक्शन को यदि मैं इस गोले को 2 में ना बांटते हुए 10 भाग में बांट दूँ और 2 भाग ना लेते हुए मैं 4 भाग ले लूँ, अब इसे मैं डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0.4। ठीक है, ये वही अर्थ है जो 2/5 का अर्थ है, जो 2/5 का मीन्स होता है 0.4, तो 4/10 का भी वही होता है। तो जब मैं किसी होल को 10 के रूप में डिवाइड करता हूँ, बांटता हूँ, तो उसे जिस अंक के रूप में नए अक्षर में मैं लिख सकता हूँ, नए नंबर में मैं लिख सकता हूँ, उसे मैं डेसिमल बोलता हूँ। जैसे कि हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 3456.245। अब क्या होता है, हम इसे सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट हम इसे कैसे करते हैं? 3 × 1000 + 4 × 100 + 5 × 10 + 6। अब आया हमारा डेसिमल पॉइंट। 2 × 1/100 1/10 + 4/4 × 1/100 + 5/1000। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये वाला पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कोई होल नंबर होगा जिसे हमने 10 भागों में बांटा और उसमें से 2 भाग हमने निकाल लिए। ये चीज़ समझने के लिए आपको मेरा फ्रैक्शन वाला वीडियो समझना पड़ेगा कि ये चीज़ क्या होती है। तो हमारा नीचे का भाग क्या बताता है कि कोई एक होल नंबर है जिसे हमने कितने भागों में बांटा है। मान लो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, है ना, एक पूरा है, उसमें से 10 इसमें भाग में बांटा है और 2 भाग को मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये 2/10 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कोई पूरा होल है जिसे मैंने 100 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से 100 भाग में डिवाइड कर दिया और उसके 4 भाग मैंने छांट लिए। तो 4/100 या 4/10। 5/1000 का मतलब क्या है? कोई एक पूरी संख्या है, उसको मैंने 1000 बार डिवाइड किया है और उन 1000 बार में से डिवाइड करने के बाद 5 भाग जो उसके हैं, 5 पार्ट्स उसके हैं, वो मैंने निकाल लिए हैं। तो 5/1000 इस तरीके से ये चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है।
और इसको क्या वो लिख सकते हैं, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/4/5/1000, मतलब 1000 का पूरा बॉक्स है, उसमें से 245 हमने बाहर निकाल लिए हैं। ये इस तरीके से डेसिमल का हमारा आता है। डेसिमल का मतलब क्या है, जो 10 के हमने जो हमारा फ्रैक्शन हो रहा था, जैसे कि आप देख रहे थे 2/5 था, तो मैंने उसे 4/10 लिखा, इसका मतलब 4/10 लिखा। तो जब भी हम इस फ्रैक्शन को 10 के रूप में लिखते हैं तो इसे हम एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 0.4 के हिसाब से। तो जो हमने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया, किसको 2/5 को 0.4 के हिसाब से जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे ही हम डेसिमल नंबर कहते हैं। असल में तो डेसिमल नंबर क्या है, डेसिमल नंबर फ्रैक्शन नंबर ही है ना। जब पॉइंट के आगे कुछ नहीं होता है तो हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। ये होता है, एक संख्या लिखी हुई है, इनमें मैं इससे आपको मैं डेसिमल नंबर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें आप पहला भाग देख रहे होंगे जो होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पीछे का भाग है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका फ्रैक्शन क्या होगा 591/1000, है ना, इस तरीके से। और इन दोनों भागों को, ये होल पार्ट और ये फ्रैक्शन को पार्ट को जो सेपरेट कर रहा है, उसे हम पॉइंट लगाते हैं, और इस पॉइंट को ही हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, दशमलव बिंदु। अब क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम इस साइड, जब कोई होल नंबर होता है हमारे पास, तो हम जब लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा वो 10 टाइम बिगर होता जाता है। पर यहाँ पे क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद में होता है, जब हम हमारे राइट हैंड में बढ़ते हैं तो वो 10 टाइम स्मॉलर होता जाता है। मतलब क्या, यहाँ पे 0.5 बड़ा है 0.09 से। ये चीज़ समझ में आई कि 0.5 बड़ा है 0.09 से, क्योंकि इस तरफ की संख्या बड़ी होगी और इसके बाद जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वो 10 टाइम छोटी होती जाएगी, क्योंकि वो उतने ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको यदि हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे, ये हमारा डेसिमल पॉइंट हो गया। डेसिमल पॉइंट के इस तरफ होता है 10, 100, 1000, मतलब 1/10, ये 1/100, ये 1/1000। इस साइड ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, 100 मतलब 10 × 10, ठीक है। और ये 10 × 10 मतलब 1000। इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाते हैं और इसमें डिवाइड में हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारा डेसिमल, आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल क्या है, डेसिमल एक तरीके से फ्रैक्शन ही है। फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन है, वह फ्रैक्शन है जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो 10 होता है या 10 का मल्टीपल होता है, उसे हम डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है जिसे हमने डेसिमल नंबर कहा है। और डेसिमल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि डेसिम से मतलब होता है 10 का, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 10 या 10 के आधार में होता है ना। यहाँ 10 हो गया, यहाँ 10 की पावर 2 हो गई, यहाँ 10 की पावर 3 हो गई। ये इस तरीके से 10 के आधार में होता है, या इसका बेस जो होता है वो 10 होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि डेसिमल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको डेसिमल को समझने के लिए आपको फ्रैक्शन वाला वीडियो जरूर देखना चाहिए, जिससे आपको समझ में आए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का ही दूसरा तरीका डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कोई हमारा अलग से कोई नंबर नहीं है, ये दूसरे जो नंबर है उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।